अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि डंकी क्या है या डोंकी क्या है और इसका हल क्या है। डंकी से मुराद एक ऐसा इल्लीगल वे है जिसके अंदर कोई फ़र्द, अफ़राद, शख्स, ख़ास औरत या मर्द या बच्चा अपने एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क के अंदर इल्लीगल वे से जाता है और इल्लीगल तरीके से सेटल्ड होने की कोशिश करता है। इसको हम डंकी कहते हैं और जो लोग इसके लिए सहूलियत प्रोवाइड करते हैं उनको हम डंकर कहते हैं। डंकी का रुझान पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ दहाइयों से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर तो इसके काफ़ी शहरों के अंदर गढ़ भी बन चुके हैं, जिसमें डेरा गाज़ी खान है, लिया है, जेहलम है, शेखुपुर है और अपर पंजाब के कुछ इलाके हैं, सेंट्रल पंजाब के कुछ इलाके हैं। और ये लोग जो हैं आपको सहूलियत प्रोवाइड करते हैं। लगभग 30 से 80 लाख के दरमियान आपसे ये डिमांड करते हैं और आपको बड़े-बड़े लंबे रास्तों से लेकर जाते हुए आपको अमेरिका या लंदन की तरफ ये पहुँचाते हैं। 2 साल का अरसा लगा देते हैं। कुछ लोग तो इसके अंदर कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं, कुछ लोग अपने पैसों से हाथ धो बैठते हैं और कुछ लोग वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं? आज हम उन वजूहात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी वजह फैमिली प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, क्लास फेलोशिप्स का कोई प्रेशर है, क्लास का प्रेशर है, आप पर आपकी ज़ात का कोई प्रेशर है कि एक सोसाइटी है। आप शेखुपुरा के कुछ इलाकों को देख लें, आप जेहलम के कुछ इलाकों को देख लें, आप डेरा गाज़ी खां के कुछ इलाकों को देख लें। पूरे की पूरी बस्ती के अंदर हर घर का कोई ना कोई फ़र्द जो है वो बाहर की कंट्री में सेटल्ड है। बेशक वो लीगल तरीके से हुआ या इल्लीगल तरीके से हुआ। तो अब बाप ये कहेगा कि फ़लाँ का बेटा बाहर चला गया, फ़लाँ का भतीजा बाहर चला गया, मेरा क्यों नहीं जा रहा? वो आप अपने बच्चे पर, अपने बेटे पर प्रेशर लेकर उसको बाहर भेजने की कोशिश करेगा। बेशक वो लीगल वे से ना भेजे, भेजने किसी को तो इल्लीगल वे से उसको भेजने की कोशिश करेगा। दूसरा फैमिली का प्रेशर आ जाता है, फिर सोसाइटी का प्रेशर है। फिर मेरा फ़लाँ का क्लास फ़ेलो यहाँ से सेटल्ड हो गया, फ़लाँ का क्लास फ़ेलो चला गया, मैं अभी तक यहाँ पर हूँ, तो इस चीज़ का एक प्रेशर है। इसके बाद एक प्रेशर आता है जिसको कि हम समझ सकते हैं कि आपकी आपकी ज़ात का प्रेशर है कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए बहुत कोई हाई लेवल पर कोई स्टडी कर ली, लेकिन आपको आपके लेवल की कोई जॉब नहीं मिल रही, आपको पे मिल रही है 70-80 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार और आपके वो लेवल के बराबर नहीं, तो आप कोशिश करेंगे कि आप यहाँ से निकल जाएँ। खैर, अगर आपके पास इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन मौजूद है, देन देयर आर द लीगल वेज़ अवेलेबल फॉर यू। मेरा एक दोस्त है, उसने एमफ़िल किया और वो इल्लीगल वे से जो है वो डंकी की मदद से जाना चाह रहा था अमेरिका। रास्ते में कहीं पर टर्की के अंदर उन पर फायरिंग हुई, उसकी टाँग के अंदर ज़ख्म हो गया। फिर वो वापस आया, 1 साल उसको लगा और उसके बाद अब दोबारा से वो लीगल वे से जाने की कोशिश करेगा, इल्लीगल वे से भी जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो मेरा आपसे ये मुतालबा है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा जो है कभी भी इल्लीगल वे से पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश ना करें। लीगल वेज़ मौजूद हैं, लोग ममालिक कंट्रीज़ मौजूद हैं, वो आपको वीज़ा ऑफ़र्स करते हैं। सो आपको जो है वो इन इन वेज़ से बाहर जाना चाहिए, ना कि आप इल्लीगल वेज़ को अपनाएँ। सो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों के अंदर रेशो बढ़ गई इल्लीगल वे से बाहर मूव करने की। उसकी कुछ वजह जो थी वो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो पाकिस्तान में बना, फिर उस पॉलिटिक्स के हमारी मईशत पर बड़े बुरे असरात हुए, उसकी वजह से लोग बाहर गए। सो अब ज़रूरत किस अमर की है और हम इसको सेटल कैसे कर सकते हैं? ज़रूरत इस बात की है कि हमें चाहिए कि हम जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करें और अपने इर्द-गिर्द देखें कि क्या हमें इतनी काबिलियत है कि हम जो कमा रहे हैं उसकी मदद से हम अपने घर का चूल्हा चला सकते हैं? अगर नहीं, तो आप कोशिश करें कि आप लीगल वे से पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू करें, ना कि इल्लीगल वे से। आप उन कंट्रीज़ में चले जाएँ जहाँ पर एक्सपेंडिचर्स कम हैं, वहाँ से फिर किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो जाएँ। अमूमन पाकिस्तान के अंदर दुबई जो है इसको बड़ा एक ईज़ी वे समझा जाता है और लीगली पाकिस्तानी मूव कर जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर आप नहीं जा सकते यूरोपियन कंट्री में, आपके लिए थोड़ी-सी मुश्किलात का सामना है आपको, तो आप दुबई जाएँ, सऊदी अरेबिया जाएँ और वहाँ से आगे मूव करें। हम आने वाली एक वीडियो के अंदर सऊदी अरेबिया को भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि कौन-कौन सी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं। सो आई थिंक सो कि आप अप्लाई करें और आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई ऑप्शंस जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। अब इस डंकी का जो है वो हल क्या है? हमें चाहिए कि हम अपने सबसे पहले तो अपने रास्तों को हमवार करें, अपने ज़हन को हमवार करें, लोगों का प्रेशर लेना छोड़ें। आप जो कर सकते हैं अपनी हद तक उस चीज़ में कामयाब हों। आप एक्सप्लोर करें दुनिया को। अगर आपके पास इंटरनेट है, आपके पास नेट मौजूद है, आपके पास कोई लिंक्स मौजूद हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें और आप देखेंगे कि देयर आर द नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल फॉर यू। इसी
चीज़ों के लिए हमने अपनी एक ये सीरीज़ जो बनाई है, बेसिकली इसको बनाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि मैं उन 100 से ज़ायद कंट्रीज़ को डिस्कस करूँ जिसके लिए हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो यूरोप और अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ तक ही अटका हुआ है। तो अ, अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों तक, अपने फेलोज़ तक इसको शेयर करें और वन बाय वन इन कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करें। देयर विल बी डेफिनेटली ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। रिसेंटली हमने अपनी वीडियो बनाई जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर आप चरवाहे हैं तो आप एक कंट्री के अंदर मूव कर सकते हैं, सिटी कंट्री के अंदर। अगर आपके पास कोई हाई क्वालिफाइड स्किल्स वीज़ा नहीं है, आप लेबर में हैं, आप फिर भी मूव कर सकते हैं। पाकिस्तान से हज़ारों लोग दुबई के अंदर मौजूद हैं जो कि लेबर पर काम करते हैं। तो आपको बजाय इल्लीगल वे से किसी यूरोपियन कंट्री जाने की बजाय लीगल वे से किसी खलीज ममालिक की तरफ निकल जाएँ, गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ निकल जाएँ, आपके लिए रास्ते मौजूद हैं। हमारी इस वीडियो को देखते रहिएगा और मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।